बराबर में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु बैठे हुए हैं। जब मेरे आका के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे हैं, यानी कि अबू लहब की बीवी उम्मे जमील जो हुज़ूर अलैहि सलाम की कट्टर दुश्मन थी, वो एक मोटा सा पत्थर अपने हाथ में लेकर के आई है और आंखें फाड़ फाड़ के सहने हरम में देखने लगी है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहाँ पर है, मोहम्मद कहाँ पर है। आज इस पत्थर से माअज़ल्लाह मैं उनका सर कुचल दूंगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। जैसे ही वो करीब आई है उम्मे जमील, मैं आपको क्या बता रहा हूँ सैंथल के जिंदा दिल मुसलमानों, और आप क्या सुन रहे हैं, यानी कि एक औरत नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में गुस्ताखी करने के लिए आ रही है। उसने जब देखा, उसको जो है अल्लाह के फजलो करम से हमारे नबी नजर ही नहीं आए। बोल दो सुभान अल्लाह। सिद्दीक़ अकबर बैठे हुए थे। कहती है, ए सिद्दीक़, तुम्हारे दोस्त कहाँ है, तुम्हारे यार कहाँ है? ये पत्थर में लेकर के आई हो और मैं उनका सर कुचलने के लिए आई हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। सिद्दीक़ अकबर कहते हैं, हुजूर तो मेरी बारगाह में बैठे हैं, इस औरत को नजर क्यों नहीं आ रहे हैं? अल्लाहु अकबर कबीरा। वो वापस चली जाती है, कहती है, अगर आज तुम्हारे नबी मुझे नजर आ जाते तो इस पत्थर से मैं उनका सर कुचल देती। वापस चली जाती है, उसे नबी नजर नहीं आए। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब वो चली जाती है, अल्लाहु अकबर, हजरत सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आप तो मेरे बराबर में बैठे थे, लेकिन उम्मे जमील जैसी औरत को तुम नजर क्यों नहीं आए? मेरे आका का जवाब सुनना। नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे सिद्दीक़, बात यह है, जब वो बुराई के इरादे से आ रही थी, अल्लाह ताला ने मेरे और उसके दरमियान एक हिफाजत करने वाले फरिश्ते को मेरे दरमियान हाइल फरमा दिया था कि उसके बावजूद आंखें फाड़ फाड़ के देखने के मैं उसको नजर ही नहीं आ रहा था। सुभान अल्लाह। अंदाजा लगाइए, जिसकी अल्लाह ताला हिफाजत करना चाहे उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उसे कोई जरर नहीं दे सकता, और जिसे अल्लाह ताला कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है हक है, उसे कोई बचा नहीं सकता है। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजिज़ात हैं। हम उनके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुकम्मल क्या बयान कर सकते हैं? हम जैसे कम इल्म लोग, उनकी शान तो ये है कि पूरा कुरान करीम नबी अलैहिस्सलाम की तारीफ़ व तौसीफ़ से भरा हुआ है यार। बोल दो सुभान अल्लाह। पूरा कुरान नबी अलैहिस्सलाम की तारीफ़ व तौसीफ़ से भरा हुआ है। अब ज़रा मेरी बात ज़रा गौर से सुनना। बताओ, जिस कौम के पास इतने खूबसूरत नबी हो, जिस कौम के पास जो है इतने अज़मत वाले नबी हो, वो कौम जो है अपने नबी की नाफरमानियाँ कैसे करती है? वो कौम जो है अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को कत्ल कैसे करती है? मैं पूछना चाहता हूँ, जिसके पास इतने हसीन अजमत वाले नबी हो, वो कौम जो है मुसलमानों की अपने नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों के खिलाफ क्यों चलती है? अल्लाहु अकबर कबीरा। अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तय्यबा जो है हम अपने बच्चों को क्यों नहीं सिखाते हैं? हम अपनी बेटियों को क्यों नहीं सिखाते हैं? मेरे भाई, हमें अपने बच्चों को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तय्यबा को सिखाना पड़ेगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न के तज़किरे और मुअजिज़े पढ़ पढ़ के सुनाना पड़ेंगे, तब हमारे बच्चों के दिल में जो है इस्लाम की मोहब्बत मोजज़न हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जोर से बोले। मोजज़न हो जाएगी, पैदा हो जाएगी। जब तुम अपने बच्चों को नबी अलैहिस्सलाम का तज़किरा नहीं सुनाओगे, आका के हुस्न की मिसालें नहीं दोगे, तो मेरे भाइयों याद रखना, यही बच्चे हैं जो आगे चल कर भटक जाएंगे। अपनी बेटियों को आका की सुन्नतें नहीं बताओगे तो यही बेटी हैं कसम खुदा की। जब नबी अलैहिस्सलाम का किरदार, हजरत आयशा की सीरत इनके सामने नहीं आएगी, सय्यदा कायनात फातिमा ज़हरा की सीरत जब तुम्हारी हमारी माँ और बहनों के सामने नहीं आएगी, बताओ फिर तो मुमकिन है, करीब है कि ये मुर्तद हो जाएंगी। और मुर्तद हो रही है बच्चियाँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब घर में निज़ाम मुस्तफ़ा नहीं आएगा, जब घर में सीरत मुस्तफ़ा नहीं आएगी, जब घर में हजरत फातिमा और अली के मोहब्बत वाले किस्से बयान नहीं किए जाएंगे, जब तो अंदाजा लगाओ फिर हमारी माँ और बहनें लाजमी तौर पे नावलें पढ़ती नजर आएंगी। और ये पढ़ती है, फिर हमारी माँ और बहनें जो है फहश लिटरेचर पढ़ती नजर आएंगी, पाकिस्तानी ड्रामे और सीरियल देखती हुई नजर आएंगी। मेरे भाई, हमें सिखाना पड़ेगा, हजरत फातिमा की सीरत जो है इनको बताना पड़ेगी। आप सुनना चाहते हैं नबी की बेटी की सीरत क्या है? मालूम है? अल्लाहु अकबर कबीरा। एक मरतबा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
ईद के दिन इरशाद फरमाया, ए मेरी बेटी फातिमा, तुमने ईद का चांद नहीं देखा? हजरत फातिमा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैंने ईद का चांद नहीं देखा। कहा क्यों बेटी? कहा मेरे आका ने फरमाया, सब लोगों ने ईद का चांद देखा है, मेरी बेटी तुमने क्यों नहीं देखा है? हजरत फातिमा कहती है, या रसूल अल्लाह, सब लोगों ने ईद का चांद देखा है, इसलिए तो मैंने नहीं देखा है। जुमले का वजन महसूस किया जाए, सब लोगों ने ईद का चांद देखा है इसलिए मैंने नहीं देखा है। क्या मतलब? वजाहत सुन लीजिए। वजाहत ये है, या रसूल अल्लाह, हजरत फातिमा कहना चाहती हैं, आका, इस चांद पे गैर मर्दों की नजरें जो पड़ गई हैं, मोहम्मद की बेटी गवारा नहीं करती है। जिस चांद पे गैर लोगों की नजरें पड़ गई हैं, मुझे हया के खिलाफ ये बात मालूम होती है कि मोहम्मद की बेटी की नजर भी उसी चांद पे पड़ जाए, इसलिए मैंने ईद का चांद भी नहीं देखा। बताओ, जिस कौम में मुस्लिम की बेटियों के पास जो है हजरत फातिमा का ऐसा आला किरदार मौजूद हो, वो मेरी बेटी जो है कैटरीना कैफ को अपना आइडियल क्यों बनाती है? फिल्म स्टार में, इंडस्ट्री में काम करने वाली हीरोइन को अपना मॉडल क्यों समझती है? मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा के किरदार पे आ जा। जब तू आएगी फिर तेरी कोख से जो है कोई चोर पैदा नहीं होगा, कोई डाकू पैदा नहीं होगा, कोई उचक्का पैदा नहीं होगा। फिर तेरी कोख से अगर कोई पैदा होगा तो कोई खालिद बिन वलीद का किरदार लेकर के आएगा, कोई सलाहुद्दीन अय्यूब का किरदार लेकर आएगा, कोई तारिक बिन जियाद का किरदार लेकर के आएगा। और वो बच्चा जब दुनिया में आएगा, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पे अमल करता नजर आएगा। अगर ऐसा हुआ, दुनिया में इज्जतें मिलेंगी, मरने के बाद अल्लाह ताला तुम्हारे नाम जन्नत में एक महल अता फरमा देगा। नारे तकबीर। वाकई तकदीर पसंद है तो मोहब्बत से नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अज़मत मुस्तफ़ा हुजूर सैयद आसिम मियां साहिब क़िबला रामपुरी। सुभान अल्लाह।